नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये जो प्रस्तुति है दरअसल वो सच से पर्दा उठाएगी। भोपाल के ग्राम शाहपुर की अगर हम बात करें कि धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया। आरोपी ने अपने आप को गैस पाइपलाइन का पटवारी बताया। ग्रामीणों से लाखों रुपए इसी नाम पर ऐंठ लिए। बता दें कि गांव से कंडला गैस पाइपलाइन निकाली जा रही है, जिसका मुआवजा आरोपी ने डबल कर देने का आश्वासन दिया और ग्रामीणों से ठगी कर दी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने नजदीकी थाने में भी की। आपको बता दें कि कंडला गोरखपुर गैस लाइन निगम लोगों का आवेदन पहुंच चुका है। कई लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुंच चुकी है। खबर भारत इसी सच से आज पर्दा उठाएगा। भोपाल में हो रही है गैस पाइपलाइन के नाम पर लाखों की ठगी। मुआवजे के नाम पर ग्रामीणों से धोखा किया गया। भोपाल के ग्राम शाहपुर का यह मामला, जहां आरोपी ने खुद को गैस पाइपलाइन का पटवारी बता दिया और लाखों रुपए ऐंठ कर मजे कर रहा है। भागा नहीं है, मजे कर रहा है। जहां पर था वहीं से आरोपी ने मुआवजे की राशि दोगुनी करने का लालच दिया सीधे साधे ग्रामीणों को। नजदीकी गुनगा थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई निवारण नहीं हो पाया। पीड़ित ठगी का खुलासा कर रहे हैं खबर भारत की स्टूडियो में बैठकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उन लोगों से, लेकिन उसके पहले कुछ खास बातें हम आपको सुनवाना चाहेंगे। गोरखपुर लाइन जा रही है। ये गोरखपुर से आंध्रा कांगड़ा, ये इससे भरत पटवारी गैस लाइन वाले ने हमारे साथ धोखाधड़ी का करा है और हमसे मांगा है पैसा इनने कि लगे तुम्हारे पास में इतने का चेक बना दूंगा, उतने का चेक बना दूंगा। शासन का टैक्स लगता है, लगे उसको देना पड़ता है। मैंने दिए उसको 20,000 रुपये, उसने मांगे 30,000। 10,000 मांग रहा था, बाबूजी ने, सरपंच साहब ने मना कर दिया। मेरे हाथ में कुछ कागजात हैं, सबूतों के तौर पर ही बात करता है खबर भारत। तो वो आवेदन जो लिखा गया था, वो आवेदन आपको पढ़कर सुनाते हैं और फिर जिसने लिखा और जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। उपरोक्त विषय जो लिखा गया कि कांडला गुजरात से गोरखपुर उत्तर प्रदेश गैस पाइपलाइन के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण है, इसके संबंध में इस आवेदन को लिखा गया है। और ये जो आवेदन लिखा गया है वो अरविंद खरे जी के नाम पर लिखा गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी IHB लिमिटेड भोपाल। इसमें लिखते हैं कि श्री राम जीवन जो हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उल्लेख किया गया कि कांडला गुजरात से गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ओर जो गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसके अंतर्गत संबंधित पटवारी और अन्य राजस्व कर्मचारियों के द्वारा ग्राम के कृषकों को आर्थिक प्रलोभन देकर अधिक मुआवजा राशि दिलाने का लालच दिया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्र के कृषकों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके कारण संबंधित कृषकों ने नियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण और संबंधित राजस्व प्राधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। ये आवेदन जो है ये हमारे पास है और ऐसे कई साक्ष्य खबर भारत के पास है। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं और खुद जानेंगे पीड़ित से ही। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला महामंत्री भी। तो स्वागत करेंगे रामजीवन मीणा जी का, जिला महामंत्री किसान मोर्चा, पूर्व सरपंच रह चुके हैं। इन्हीं के साथ कुठार शाहपुर के हैं ये, और इन्हीं के साथ अगले अतिथि जो हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, राम सिंह कुशवाहा उनका नाम है। पीड़ित है वो, ग्राम गुनगा, तहसील बैरसिया से संबंधित है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। रामजीवन जी, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए जिला महामंत्री। और मैं चाहूंगी इस पूरा मुद्दा जो मैंने अभी दर्शकों को शायद उसका 5% बताया, 95%, चूंकि आप लोग जूझ रहे हैं इस मुद्दे से, बताइएगा दर्शकों को। मैं खबर भारत को धन्यवाद देता हूं और उन्होंने हमारी जो खबर दी है उसके लिए मैंने जब पटवारी द्वारा गांव के लोगों को जो तय मुआवजा मिलना थी वो मिलना थी, उसमें उसके हाथ में चेक लाता था, लिस्ट लाता था और किसान के घर पर अकेला जाकर बोलता था कि आपका 2 लाख मुआवजा बन रहा है, मैं इसको 4.5 लाख करा दूं। तो वो किसान लोभ में आ गया, उसने 50,000 दे दिए। ऐसे ही कई किसान, सुरेश मीणा है, ओंकार कुशवाहा है, जियालाल मीणा है, संदीप मीणा है, और भी कई किसान। एक गरीब किसान है, 3 एकड़ जमीन में से उसकी लाइन निकली। उस शुरुआत में उससे 60,000 ले लिए, अगर वो बयान देने तक नहीं गए। क्यों नहीं, पता नहीं, डरा दिया लोगों को, ऐसा सुनने में मुझे आया। इसके बाद मुझे जब ये जानकारी मिली तो मैं अरविंद जी से भी मिला। उन्होंने कहा किसी को भी
किसी का ना हम मुआवजा बढ़ा सकते हैं ना दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है उस हाँ। रेट के हिसाब से 1 डिसमिल का जो मुआवजा बन रहा है उस हिसाब से हम मुआवजा देंगे ना। मैंने उनसे अरविंद जी से कहा कि आपका पटवारी हाँ। तो लोगों से 50,000 10,000 20,000 जैसा जिसकी जमीन गई, मान लो 10 डिसमिल गई तो 10 डिसमिल वाले का 50,000 बना, तो उससे भी 10,000। हाँ। जिसकी 1 एकड़ गई उससे 50,000, जिसकी हाँ। 10-15 डिसमिल गई उससे 20,000, ऐसे करके कई किसानों को जो मेरे संज्ञान में। और मुझे तो ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी, इनके बड़े अधिकारी भी हो सकता है इसमें लिप्त हों। और मैं शासन से इसके माध्यम से मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं खबर भारत के माध्यम से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि ये गबन लगभग करोड़ों का निकलेगा और कई अधिकारी इसमें लिप्त रहेंगे। ये मेरा निवेदन है मध्य प्रदेश शासन। बिल्कुल, कलेक्टर साहब के और कृषि मंत्री जी, इन सब के संज्ञान में मामला आना चाहिए, अगर नहीं अभी तक, क्योंकि अगर उनके संज्ञान में मामला है तो फिर शायद कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो शायद लाखों लूट चुके हैं और करोड़ों की वो संख्या अब दूर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पटवारी के हौसले बुलंद हैं और वाकई बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी अगर छोटी मछली बड़ी मछली को दाना नहीं देगी। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं हाई लेवल का ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी जो हैं या बड़े जनप्रतिनिधि जो हैं, जिनका सानिध्य प्राप्त है, जिनका संरक्षण मिला हुआ उस पटवारी को, मैं चाहूंगी आप नाम बताइए बिल्कुल स्क्रीन पर, कौन है वो पटवारी जो लगातार घरों में जा जाकर किसानों से किसी से 60,000 रुपए लूट रहा है, किसी से 30,000 रुपए मुआवजे के नाम पर पैसे वसूल रहा है। क्या है उस पटवारी का नाम? भरत भगत है उस पटवारी का नाम। पूरा यही बताता है वो कि मैं भरत भगत पटवारी हूँ और मैं बीना से चेक बांटते हुए आ रहा हूँ, बीना से। और आज सुबह भी मेरे किसानों के संज्ञान में आया। किसानों ने कहा कि मुझसे भी मांगे थे, मगर कई किसानों ने उससे कहा कि हमें लिस्ट दो, इसके बाद अगर आप ज्यादा बढ़ा रहे हो तो हम देंगे। कई किसानों ने इसको दिए भी नहीं। इसके उपरांत भी लास्ट में मुझे कब पता लगा, जब मेरी बहन के कागज मेरे पास थे, मेरी बहन रामदुलारी बाई के नाम से कागज मांगने आया और मुझसे भी खुद मुझसे कहने लगा कि आप मुझे 20,000 दोगे तो आपका 85,000 का चेक मैं एक सवाल रखना चाहूंगी। अभी आपने बीच में कहा कि यहाँ आते आते, तो क्या यहाँ आज की तारीख में भी वो पैसे लेने गया था पटवारी? आज की तारीख में तो वो जब से उसकी शिकायत हुई इधर दिख ही नहीं रहा है। मैंने टीआई से कल बात की तो टीआई साहब कहने लगे कि मैं पुलिस को पहुंचा रहा हूं, मगर टीआई साहब ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले में किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं ले रही है। जबकि गांव में अगर एक किसी किसान आपस में जरा सा झगड़ा हो जाता है, एक थप्पड़ मार देता है, फौरन पुलिस पहुंच जाती है। हम लोगों ने शपथ पत्र दिए, बयान दिए, 5-6 लोग बयान दे के चले गए। इसके बाद भी आज तक टीआई साहब, एसपी साहब से भी मेरी बीच में बात हुई थी। एसपी साहब ने कहा था हम इसकी तत्काल जांच कराएंगे और उसको उसके बयान लेके उसको गिरफ्तार करेंगे। बस तो फिर इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं टीआई साहब भी सवालों के घेरे में है। इतने आवेदन मिलने के बावजूद इतने किसान, कोई एक या दो तो किसानों की जो जमीनों के अंदर से पाइपलाइन गुजर नहीं रही होगी, बहुत सारे लोग होंगे। तकरीबन कितने किसान होंगे, मैं बात करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए राम सिंह जी, तो राम सिंह जी बताइएगा कि कितने किसान हैं? हमारे यहाँ तो ये सबसे बड़ी अनियमितता रही है। हाँ। कि मैं और मेरा छोटा भाई एक ही खेत में 2 हिस्सा थे। ठीक है। तो एक मेरे लिए 39 और जिसमें 15 पाइप गड़े हैं, और उनके छोटे भाई के 6 पाइप गड़े हैं, उसे 30,000 मिला। फिर आगे चल के काशीराम और उसका छोटा भाई भागीरथ, उसका भी एक ही खेत था और दोनों खेतों के हिस्सा थे। छोटे भाई के खेत में 11 पाइप गड़े, उसे 25,000 रुपये मिले। और इस काशीराम के 5 पाइप गड़े, उसे उठा के 40,000 रुपये मिले। ये अनियमितता है हमारे यहाँ। कितने किसान होंगे राम सिंह जी? तो बिल्कुल मेरे ख्याल से भान तक गुनगा में 50 किसान हैं ऐसे। केवल गुनगा में ही 50 किसान हैं? हाँ।
बता दें हम आपको कि कुंडला गुजरात से गोरखपुर उत्तर प्रदेश गैस पाइपलाइन जो बिछ रही है उसमें मध्य प्रदेश की सीमा भी आ रही है, और ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं लोग वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। जी बताइए। बाला प्रसाद पूर्व सरपंच और उसका एक चचेरा भाई है। हाँ, ये के 2 पाइप गड़े उसे 9,000 और जिसके 3 पाइप गड़े थे उसे 8,000 मिला। जी, और कितना सुनिश्चित किया था? क्या सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया था पटवारी के अलावा? और कोई आपसे मिलने आता है? तो पटवारी मौके पे जांच कर रहे थे। हाँ, और हमें नोटिस भी मिले थे कि तुम्हारी जमीन गई है, किसी को कोई जवाब देना है या कुछ करना है अपने वकील द्वारा। उनका ऑफिस भी बताया तो उनने यही भोपाल के आसपास। हाँ, बाद में उठा के फिर उन्हीं से जब संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि हम पटवारी के साथ रखेंगे। इतने सारे आवेदन जब थाने में पहुंच गए होंगे तो पटवारी तो भाग गया होगा। पटवारी के तो पता ही नहीं है असली में अब कहाँ है। मुझे कल DI साहब ने बताया, जब मैंने उनको फोन किया तो कहने लगे वो तो जबलपुर से हाई कोर्ट के वकील के माध्यम से मुझे फोन करा रहा है कि अभी इसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। मैंने कहा किस आधार पे हाई कोर्ट के वकील आपको फोन कर रहा है, और जब आपने बयान ही नहीं लिए, कोई केस ही दर्ज नहीं हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उसको वो अपने को चुनौती दे रहा? आप जाइए, आप पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन तो एक जो बिल है उसमें से भी निकाल लेगा। इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, ये कह के कल DI साहब ने अपनी बात को विराम दे दिया। जब मैं पहली बार जब ये कांड का पता चला तो मैं इनके अरविंद खरे जी से मिला। अरविंद खरे जी, मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पे बात कर रहे हैं हमारे साथ रामजीवन जी, तो उनको दिखाया जाए। जी रामजीवन जी, आप लगातार जारी रहिए, आप अपनी बात कह रहे थे। मैंने जब शुरू में ये बात मेरे संज्ञान में आई कि ऐसे लोगों को साथ ये शोषण हो रहा है, तो मैं अरविंद खरे साहब से मिला। अरविंद खरे ने मुझे बताया कि आपका जो मुआवजा है वो गवर्नमेंट की तय नीति के अनुसार हुआ गया है। तो मैंने उनसे कहा कि तय नीति में जो हुआ है, राजपत्र में जो जारी किया गया है, उसकी हमें सूची दें। इसके बाद में SDM अनुविभागीय अधिकारी आकेश श्रीवास्तव को भी ये बात मैं अपनी संज्ञान में लाया, तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत हो रहा है, मैं इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। और उन्होंने शायद चिट्ठी भी लिखी है, इनके अरविंद जी को भी लिखी है, और एक कोई सूर्यवंशी है जो गैस पाइपलाइन के काम को देख रहे हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी है जांच के लिए, क्योंकि विधायक जी ने उनको फोन करके बोला था, और विधायक जी ने भी एक पत्र लिखा है अरविंद खरे जी को भी। अभी तक मैंने व्हाट्सएप किया, उन्होंने व्हाट्सएप तक नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि ये इतनी जो लंबी लाइन निकल रही है मध्य प्रदेश में ही, अगर इस तरीके का ये भ्रष्टाचार पटवारी या इनके जो संबंधित अधिकारी, हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कि होंगे, मगर हो सकता है कि ये बड़ा कांड निकले। कहीं कम मुआवजा दे रहे हैं, कहीं एक ही भाई को 2 तरीके का मुआवजा नहीं हो सकता है। मेरा जो अधिकारी से बात हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि हम हल्के भाई जो गवर्नमेंट का 3 साल का रेशो है, उस रेशो को निकाल के उसका दुगना करके और उसका 10% हम मुआवजा देंगे। ये तय, मगर ये लाइन हमें पत्र के माध्यम से भी आज तक इनके गैस पाइपलाइन के अधिकारियों ने वो चिट्ठी हमें ना दी, ना राजपत्र के कोई कॉपी दी। और मैं इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को भी ये चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी ये चाहता हूँ कि जहां से ये गैस पाइपलाइन निकल रही, कम से कम मध्य प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में जिन किसानों के खेतों से निकल रही, उसकी मुआवजा राशि की जो नियम है उसको लिस्ट को ग्राम पंचायत वाइज जारी करवाया जाए, किसानों की लिस्ट जारी करवाई जाए, जारी की जाए। रामजीवन जी, खुलासा कब हुआ इस बात का? इसका खुलासा अभी हुआ है करीब 15-20 दिन पहले। जब मैं मुझसे खुद भरत भगत पटवारी ने पैसे मांगे तो मैंने कहा भैया मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं क्या इस बात को नहीं जानता हूँ कोई भी पटवारी क्या मुआवजा बढ़ा सकता है? उसने मुझे चेक ला के दिया, मैंने कहा तुझे कोई 1 रुपये नहीं मिलेगा, ना मैंने दिया उसको 1 रुपये, और ललकार के भगाया मुझसे। इसके बाद उसको बहुत दुखी हो गया वो अपने आप को। मैंने फिर इनके अरविंद खरे जी से बात की, अरविंद खरे जी ने मुझे बताया कि आपको 1 रुपये किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सूर्यवंशी जी को जांच के लिए पत्र दिया है, तो ना अभी तक सूर्यवंशी जी का कोई जवाब आया। अरविंद जी का
अरविंद जी तो फोन ही नहीं उठाते हैं, विधायक जी का तक फोन नहीं उठाते। विष्णु खत्री जी को भी आपने आवेदन दिया है, विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र बैरसिया के। उनने खुद अरविंद खरे जी से बात की और उनके बताए अनुसार जो हमारे पूर्व कमिश्नर हैं, भोपाल कमिश्नर है नगर निगम डीपी तिवारी जी से विधायक जी ने बात की कि हमारे जो मुझे जो संज्ञान में लाया गया है कि जी, पूरी हमारे साथ एसपी साहब जुड़ चुके हैं रामजीवन जी, मैं पहले उनसे चर्चा कर लेती हूँ फिर हम आप तक आते हैं। एसपी ग्रामीण क्षेत्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्ते एसपी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही सर? हेलो। हाँ मैम नमस्ते, क्रांति बात कर रही हूँ खबर भारत से। हाँ बोलिए मैम, जिस तरह से मामला है आपको बता दूं, कंडला गुजरात से गोरखपुर उत्तर प्रदेश गैस पाइपलाइन वाला मामला आपके संज्ञान में होगा? हाँ मालूम है मुझे। बिल्कुल, आवेदन क्योंकि सभी जगह दिया गया है, एक आवेदन पत्र आपके पास भी पहुंचा है आपके क्षेत्र में, तो क्या कहना चाहेंगी आप कि क्यों ऐसा कर रहा है वो पटवारी? नहीं, इसकी जांच एसडीपी बैरसिया कर रहे हैं, जिसके थाना क्षेत्र में गुनगा आता है। हाँ, और अभी वो जांच करके रिपोर्ट देंगे, वैसी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहुत लंबे समय से किसान परेशान हो रहे हैं और वो पटवारी के हौसले इतने बुलंद है मैम, आपको बताना चाहूंगी मैं कि वो लगातार उनसे पैसे ऐंठ रहा है, कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, वो मामले को देख रहे हैं जी, मामला देख रहे हैं। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती, जो मामले जो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। चलिए शुक्रिया। तो आपने सुन लिया होगा रामजीवन जी, जिस तरह से मैडम ने कहा कि उसको देख रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी जिस तरह से रिपोर्ट आएगी। आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? अभी तक किसी भी ये तो मैडम उनका एसपी मैडम जो है, एसपी मैडम को भी मैंने बताया था, इसके उपरांत भी कोई एक छोटा सा कर्मचारी भी, एक हेड भी, एक किसी ने एक भी किसान के बयान तक नहीं लिए। खुद हमने जा के बयान दिए, किसी को ना फोन किया ना मेरी टीआई से बात की। टीआई साहब से बात हुई तो टीआई साहब कहते हैं हमने फोन लगा दिया। अरे फोन लगा दिया, कम से कम उस गैस पाइपलाइन के 50 कर्मचारी अभी आगे परवलिया तरफ घूम रहे हैं। किसी से भी तो आपको बात करना चाहिए। मैंने इनको 10 नंबर दिए, किसी ने अभी तक उसको संज्ञान में नहीं लिया। मतलब देखा जाए तो पटवारी के ऊपर कई बड़ी पोस्ट हैं, पटवारी के ऊपर और भी पोस्ट होती है ना, बहुत बड़े पद होते हैं पटवारी के ऊपर। एसडीएम साहब और तमाम उन लोगों का मैं जिक्र करना चाहूंगी। तो क्या इतने सारे लोग जो हैं वो मिलकर एक पटवारी पर कमान नहीं कस पा रहे? इसका तो सीधा अर्थ यही है कि पटवारी उनके इशारों पर काम कर रहा है, उन सभी अधिकारियों के इशारों पर काम कर रहा है जिसके अंतर्गत वो आता है, जिसके अंतर्गत वो कार्य कर रहा है। शायद उनके कहने पर किसानों के पास जाता है, शायद इसलिए थाना प्रभारी भी कोई खास ठोस कदम नहीं उठा रहे उसके खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे आप राम सिंह जी? सबके सब मिले हुए हैं, वो तो सबकी मिली भगत है, इसलिए जब तक कोई सुन नहीं रहा था हमारी। सबके सब मिले हैं, विधायक से लेके टीआई से लेके छोटा और बड़ा हर अधिकारी। जी, हमने विधायक जी के मार्फत असली में शिकायत करी, उनने फोन से बात करी, हमने कई आवेदन दाए, मगर इसके बाद कोई जब नहीं सुन रहा तो ये लगता है असली में पूरी लिंक जो है एक दूसरे की मिली भगत है। तो हमें यहाँ आना पड़ा असली में आपके पास। जी बिल्कुल, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम आपकी हर संभव मदद कर सकें। इस जो उन्होंने कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं जितने अधिकारी, उसको निकालने में हम आपकी मदद कर पाएँ, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और जिस हिसाब से मैं एक और आवेदन जो विष्णु खत्री जी को लिखा गया था वो भी दर्शकों को बता दूं। विधायक विधानसभा क्षेत्र 149 क्षेत्र जो है बैरसिया जिला भोपाल के लिए कंडला गुजरात से गोरखपुर उत्तर प्रदेश पाइपलाइन के संबंध में लिखा गया था और बिल्कुल यही बातें लिखते उन्होंने कहा कि भगत भारत, ये पटवारी का नाम है, किसानों से मुआवजा बढ़ाकर दिलवा दूंगा, ये कहकर किसी से 30,000 वसूल रहा है, किसी से 20,000 रुपए वसूल रहा है, तो किसी से 50,000 तक ले लिए हैं। किसान शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं, मुझसे भी मेरी बहन, जिस तरह से रामजीवन जी ने इस पत्र को लिखा है, 20,000 रुपए वसूल चुका है भगत भारत। क्या कहना चाहेंगे रामजीवन जी? मुझसे मांगे जरूर थे, मैंने दिए नहीं, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ, जिले महामंत्री हूँ, 15-20 साल से सरपंच भी रहा हूँ, मैंने नहीं दिए। इस कांड को मैंने
आगे किसानों की लूट ना हो, इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी लाइन है। पता नहीं इसने आगे जहां से गलती हुई आई है, इनके अधिकारियों ने कितने लोगों को इस तरीके से लूटा होगा। बहुत आदिवासी क्षेत्र पड़ते हैं हमारे क्षेत्र में, और आगे भी ना लूटें। हम कृषि मंत्री जी से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहते हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि आगे किसानों के साथ ठगी ना हो और इसकी जो आगे मुआवजा राशि बढ़े, पूरी पंचायत लेवल पे सूची चस्पा हो, किस रेट से मुआवजा मिल रहा है वो सूची चस्पा हो, किसानों के नाम जिनके नाम उस मुआवजे राशि में आ रहे हैं वो सूची भी ग्राम पंचायत बाई पे चस्पा हो। ये बात मैंने एसडीएम महोदय को भी आज से 15 दिन पहले बताई थी। उन्होंने मुझे शिकायत का पत्र माननीय कलेक्टर साहब को भी लिखा है। अब इसके बाद भी आज तक एसडीएम साहब हुजूर ने जरूर 2 बार प्रयास किए उनको बुलाने के, मगर उन्होंने अभी तक संतोषजनक जवाब। और हमारे साथ बिल्कुल आप जांच की बात कर रहे थे, हमारे साथ जांच अधिकारी जुड़ चुके हैं विकास सूर्यवंशी। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, स्वागत भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने। जांच अधिकारी है इसलिए उनको जवाब, एक कठोर प्रश्न का एक ऐसा ठोस जवाब देना पड़ेगा, शायद इसलिए उन्होंने फोन काट दिया। आपको बता दें, जांच अधिकारी विकास सूर्यवंशी, रामजीवन जी आप तो अच्छी तरह जानते होंगे, उन तक मामला बेहतरीन तरीके से पहुंच चुका है। उन्होंने मुझे फोन पे बताया, मैं सूरत से नहीं जानता हूँ। उन्होंने आपके पास कोई ऑडियो, मैंने कहा साहब कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। वो जब घर जाके किसानों को चुपके से बात करता था तो, और क्या आज से 10 साल 20 साल पहले ऑडियो चलते थे। अगर आदमी शपथ पत्र दे रहा, वो भी एक नहीं 4 लोग शपथ पत्र दे रहे हैं, 6 लोग बयान दे रहे हैं। इसके बाद मैं अगर किसी को एक थप्पड़ मार दूं तो क्या उसका कोई सबूत होता है? फिर पुलिस क्यों कार्रवाई करती है? आपको कम से कम मेरे समक्ष, मेरे किसानों के समक्ष लाके जी। हमारे साथ विकास जी एक बार फिर से जुड़ गए, हम उनसे अपने सवाल रखेंगे। जांच अधिकारी विकास सूर्यवंशी जी। विकास जी। हाँ मैम बताइए। जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो हमें लगा कि शायद आपके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? गैस पाइपलाइन कांडला गुजरात गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जो गैस पाइपलाइन वाला मामला है, जो सभी के संज्ञान में है, कोई नया मामला नहीं, मामला तो वही है, लेकिन जवाब नए नए मिलते हैं हमको, हर अधिकारी से एक नया जवाब। क्या कहेंगे आप? जांच कहां तक पहुंची? मैम अभी हम लोग ऑलरेडी जो मामला आया है प्रकरण में, अनुविभागीय अधिकारी सर की तरफ से भी हम लोग को यही शिकायती पत्र मिला हुआ है कि इसमें पैसे ले रहे हैं हमारे जो कर्मचारी इस साइड से। हाँ। उसी मामले की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं मैम, बट अभी तक हम लोग को जो जिसके खिलाफ शिकायत है उनका तो ये कहना है कि उनने कोई पैसे लिए नहीं करके। जी, यानी इतने सारे किसान झूठ बोल रहे हैं और एक आदमी सच बोल रहा है। मैम वही हम उसकी जांच कर रहे हैं कि मतलब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। कितने लंबे समय से जांच चल रही है? आपके पास आवेदन कब आया था? आपके पास जांच के लिए आदेश कब आया था कि जांच की जाए? हाँ मैम 4-5 दिन पहले ही हमारे पास प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है एसडीएम साहब का। जी हाँ। तो 4-5 दिन पहले ही आपके पास लेटर आया है कि जांच की जाए भगत भारत पर। तो उसको जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक भगत को शायद वहां से हटा दिया गया होगा। कुछ तो प्राथमिक जांच हुई होगी, प्राथमिक जांच में कुछ तो सामने आया होगा। प्राथमिक जांच की मैम अभी हम लोगों ने उसको जहाँ पे वो शिकायत आई शाहपुर गाँव में, वहाँ से किसी भी प्रकार का मुआवजा वितरण या पंचनामा आदि इत्यादि। आपको पता है लाखों रुपए ले चुका है वो किसानों से। विकास जी, लाखों रुपए ले चुका है वो आदमी जो अपने आप को पटवारी बताता है। हाँ बताइए। आरोप लगाया मैम, उसकी जांच हो रही है। एक्चुअली अभी तक ऐसा कुछ हमारे पास प्रूफ भी नहीं आया है, बट हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। हम लोग ग्रामीणों से भी बात कर रहे हैं उसमें। हम आपकी बात करा देते हैं ना उन ग्रामीणों से। रुकिए, आप बताइए रामजीवन जी, बताइए अपनी व्यथा। धन्यवाद विकास मिश्रा जी, आपने मुझे फोन किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि एक बार आप उसको गांव लेकर आए, वो जितने भी पीड़ित किसान हैं उनके समक्ष आप आके तो बात करें। आपने मुझसे वायदा किया था कि मैं, और आप कह रहे 4-5 दिन, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए। ये पत्र लिखा है, उसी दिन उन्होंने ये लेटर दिया आपको। आप नहीं चाहते एक आदमी और 10 आदमी माने झूठे और एक आदमी सच्चा है। क्या पहले भी
आपने मुझसे कहा कि आपने कोई टेपिंग की है, टेपिंग का उसने मौका ही नहीं दिया। जब 10 लोग कह रहे हैं, पहले कहावत कहते हैं ना कि 4 पंच भी न्याय करते हैं, 4 लोग क्या गलत बोल रहे हैं? जो 4 लोग हैं वो गलत बोलेंगे क्या? और एक आदमी ने आपसे बात की तो आप जवाब ले लेते हैं विकास जी से। जी बताइए विकास जी, क्या कहेंगे आप? राम जीवन जी से मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी। हाँ। मैंने उनसे यही कहा था कि हम लोग जांच कर रहे हैं इसमें। हाँ। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आपके पास राम जीवन जी कुछ प्रूफ हो, कोई मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग इस टाइप से कुछ है तो आप मुझे शेयर कर दीजिए करके। ये तो जांच अधिकारियों का काम होता है। आप तक अगर आवेदन आया है, शिकायत आई है तो जांच आप करेंगे। इनके जो भुगत रहा है वो थोड़ी ना इकट्ठा करेगा सबूतों को। हम लोगों ने उनसे ये भी कहा कि हम लोग मौके पे भी जाके जिन किसानों ने शिकायत की है उनसे भी मिलेंगे करके मैंने उनसे कहा था। बात हुई थी हमारी इस बारे में। जी, तो फिर क्या हुआ? मामला मैंने अभी अंडर प्रोसेस ही है और अभी कंप्लीट नहीं हुई है जांच। क्यों? विकास जी आपसे सवाल क्या, मैंने बहुत छोटा सा, क्यों? मैम क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा मैम प्रोसेस होने में। अभी हम लोग कर रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं इसकी। क्या भारत भगत अभी भी ऑफिस आते हैं? नहीं मैम, अभी ऑफिस नहीं आ रहे हैं वो। उनका जो वेतन है उसमें से कटौती की जा रही है कि नहीं? मैम कोई प्रूफ ऐसा कभी नहीं किया गया होगा, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसा कभी नहीं किया गया। 4-5 दिन पुराना ही मामला है, हमारे संज्ञान में 4-5 दिन पहले ही आया है जी, जबकि 1 हफ्ते से पहले से आपके पास संज्ञान में है ये मामला। अब तो सच बोलिए। एसडीएम सर का लेटर मैम आप देखिएगा, जिस दिन हम लोग रिसीव किया है उस बात को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। आई थिंक 4-5 या अधिक 6-7 दिन हुए होंगे, ज्यादा समय नहीं हुआ है उसको। उनका पहले का रिकॉर्ड कैसा रहा? आपने इतना तो जान ही लिया होगा इस 1 हफ्ते में। मैम अभी तक का जो भरत भगत जी के जिनके खिलाफ शिकायत आई है वो ये पहली शिकायत है इस फैक्ट में। अभी तक उनके खिलाफ ऐसी जितने भी मतलब पहली बार में उन्होंने लंबा हाथ मारा, ये कहा जाए। राम सिंह जी अगर आप कुछ पूछना चाहें जांच अधिकारी से, यानी पहली बार में उन्होंने लंबा हाथ मारा, ऐसा? यहाँ से सफल होते हैं और अगर जांच अधिकारियों के द्वारा उन्हें ग्रीन चिट दे दी जाती है तो फिर यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है, पता है ना आपको? अगर ये मामला पहला है तो, जो कि मुझे लगता नहीं है। मुझे तो यही पूछना है इसलिए कि हमारी तो बहुत छोटी सी शिकायत है कि मेरे भाई को असली 30,000 रुपये और मेरे कारण 39 और मेरे पाइप 15 लगे और अभी मौका भी है, खेत भी है, पाइप भी वही है। आप आके मौके पे नापो। विकास जी यही मेरे पड़ोसी काशीराम और भागरती के साथ। आपको पता है आपकी जांच रिपोर्ट कितना बड़ा आधार होगी? अब उसमें कैसे क्या किसान झूठ बोलेंगे हम और क्या सही है? वो तो खेत मौके पे बताएगा। आखिरी सवाल आपके सामने रखती हूँ मैं। आपको पता है, मैंने अभी सवाल रखा भी, कि आपके द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट, जांच अधिकारी भले ही बाकी पदों से बहुत छोटा पद कह सकते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। एक जांच अधिकारी तय करता है कि उसके पास जो मामला आया है वो उसमें कितनी सच्चाई है। यहां से पूरे मामले आप इंसान हैं और बड़े महत्वपूर्ण पद पर आप बैठे हुए हैं, बताइए जांच अधिकारी की भूमिका के बारे में बताइए। मैम ये मामले को जब से हमारे संज्ञान में आया तब से हम लोग पूरी गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्दी आप ग्रामीणों के बीच में उस आरोपी भगत को लेकर पहुंचेंगे। हाँ मैम, जो भी अगर साबित होगा तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को बचाना चाहते हैं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। देखिए मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं किसको नहीं बचा रहे हैं, ये आप बेहतर जानते होंगे, पर मुझे इतना पता है कि हम सब किसानों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि सरकार तो किसान प्रिय सरकार है। हम लोग जो भी मुआवजे का वितरण होता है पूरे नियम कानून से ही किया जा रहा है। किसी के साथ अगर गलत हुआ है या किया है तो हम लोग को कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उसको बचाया जाए। चलो अभी तक कार्रवाई नहीं भई तो अब बता दो तारीख के हम कब तक कर देंगे। लीजिए बताइए, एक जवाब दे दीजिए, आप इनको संतुष्ट हो जाएंगे। मैम जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मामले का निपटारा किया जा सकते हैं। जल्दी रामजीवन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, रामजीवन जी बोलिए। मैं आपसे आप तो एक तारीख निश्चित कर दो असली में, हम उस दिन तुम्हारे खेतों पे आएंगे। और ठीक, मैं एक जिला महामंत्री होने के नाते पड़ोस के गांव में जिस तरीके की
अनियमितता उसके विषय में आपसे जवाब चाहता हूँ कि एक ही भाई के खेत और एक ही भाई के खेत में 5 पाइप गड़ रहे हैं, एक के में 11 पाइप गड़ रहे हैं, 11 पाइप वाले को 25,000 रुपए मिल रहे हैं और 5 पाइप वाले को 40,000 रुपए मिल रहे हैं। ये क्या तय किया गया है आपकी गैस पाइपलाइन कंपनी ने? किस तरीके से आप हल्के बाइज इसका मेरी जो संज्ञान में बात है, एसडीएम महोदय से मेरी जो बात थी, उन्होंने कहा है कि ये हल्के बाइज ये मुआवजा तय होता है, 3 साल का रेशो निकाल के तय होता है। तो एक की 1000 फीट जगह जा रही और एक की 200 फीट जगह जा रही। पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते वाले हैं को जी। कम क्यों? ऐसा गणित कहाँ से आया? और इसके बाद कह रहा है कि जवाब विकास जी, झूठ बोल रहा है। इसी सवाल का बस जवाब दीजिए, फिर हम आपको यहाँ से मुक्त करेंगे। पाइपलाइन की लेंथ के हिसाब से पाइप कितने रखे गए उस हिसाब से जो मौजूद गणना वाली जो एक खबर है आप बता रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मैम, उसमें ऐसा है कि जो मैप विलेज रिवेन्यू मैप होता है मैम, उसके आधार पे गणना की जाती है कि किसके किसान के सर्वे नंबर से कितनी पाइपलाइन की लेंथ गुजरी, उसके आधार पे मुआवजे का वितरण किया जाता है। हाँ। बट अगर ऐसा कुछ फील्ड पे नजर आ रहा है कि भाई 5 पाइप ज्यादा, जिसके इसमें 5 पाइप रखे उसको ज्यादा मुआवजा मिल गया, 11 पाइप रखे उसको कम मुआवजा मिला, पर इसमें देखना पड़ेगा मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, कौन देखेगा इसको? कौन देखेगा? कौन सा विभाग देखेगा? नहीं मैम, अगर मुआवजे से संबंधित कुछ ऐसा है तो वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है मुआवजा। हाँ। और अगर ऐसा हुआ है कि वहाँ कोई फोन नहीं उठाता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं विकास जी, अरविंद खरे जो है वहाँ फोन नहीं उठाते हैं वो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तो सीधे साधे से किसान है जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, वो तो विधायक साहब का भी फोन नहीं उठाते हैं। मैम अरविंद खरे साहब जो है सक्षम प्राधिकारी, वो तो ग्रामीणों की भी संतुष्टि करने के लिए, उनका जो भी क्वेरी होती है उनको जवाब देने के लिए गाँव भी जाते हैं। हाँ। वो मतलब फोन ना उठा रहे ऐसा करके, तो मैंने पहली बार आपने बोला तो मैं संज्ञान में आया कि वो फोन नहीं उठाए, हो सकता है कि फोन ना उठाया हो। माननीय विधायक जी ने 2 बार फोन लगाया, मैं 4 बार लगा चुका हूँ, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। किस किस को बचाएंगे आप विकास जी? किस किस को बचाएंगे? भोपाल एसडीएम चलिए किसको बचाने के लिए नहीं बोला, मैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए हम एक काम करते हैं, ये कोशिश ये करते हैं कि विकास सूर्यवंशी जांच अधिकारी, उनकी तरफ से शायद उनका 100% दिया जाएगा और ये जो जांच प्रक्रिया है इसको तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। भगत को लेकर, जैसा कि आपने वादा किया था किसानों के साथ कि आप वहां पहुंचेंगे और किसानों के साथ रूबरू होगा वो भगत जिसने गलती की है, इसी उम्मीद के साथ आपको यहाँ धन्यवाद देती हूँ मैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे विकास सूर्यवंशी जांच अधिकारी। क्या कहेंगे रामजीवन जी, इस पूरी बातचीत में विकास की भूमिका क्या है? विकास इनके द्वारा जो बताया गया कि मैं मुआवजे से संबंध मेरे पास कोई प्रकरण नहीं है, मुझे तो गैस पाइपलाइन में जो भी इनको दायित्व दे रखा है वो है, तो मुझे जांच का दायित्व दिया। मैंने जांच के लिए भी इन्होंने मुझसे आधे पौने घंटे बात की और मैंने कहा कि आप 1-2 दिन में आ जाइए, मगर इन्होंने इनको भी मैंने 3 बार फोन किया। इसके बीच में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, इसी पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं जो खेतों से होकर गुजर रही है। जी जी। तो इनसे भी मैंने बात की। अरविंद खरे ने तो एक बार इनके द्वारा बताया गया है कि राजस्व में जो भी अनियमितताएं हो रही है, चाहे गुनगा की बात हो, चाहे अभी चंदूखेड़ी की बात हो, चाहे करदई की बात हो, ये बात मैं अभी माननीय तहसीलदार महोदय से भी बोल के आया कि महोदय इनकी कंपनी द्वारा जिन किसानों के भी खेतों से अगर जो पाइपलाइन जा रही है, कितने डिसमिल में जा रही है, कितने की राशि बन रही है, कितने उस हल्के का मुआवजा तय, उस वो लिस्ट भी मंगाई जाए और उस लिस्ट को पंचायत लेवल ये पे तो विकास जो सूर्यवंशी थे जांच अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने फोन उठा भी लिया। अब मैं बड़े पद की बात करती हूँ, एसडीएम साहब की बात करें, कलेक्टर की बात करें, टीआई की बात करें, जहाँ पर आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई हुई है। इन लोगों की अगर बात की जाए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। क्या कहेंगे आप, जब ये मीडिया के सामने आना ही नहीं चाहते, अपनी बात रखना ही नहीं चाहते, किसानों की मदद करना ही नहीं चाहते, उनकी समस्या को सुनना ही नहीं चाहते किसी भी माध्यम से, चाहे आप सीधे पहुंचकर उनके सामने बात करना चाहें या मीडिया एक जरिया बन जाए आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए, वो जुड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जिन लोगों से हमारी बात हुई
शायद वो कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख करें आगे अधिकारियों के पास कि अब शायद मीडिया बीच में है, तो अब शायद इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना भगत सिंह के हौसले इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे और इसी तरह से मुझे लगता है कि ये संख्या करोड़ों और करोड़ में अभी पहुंच गई होगी। मुझे ऐसा लगता है रामजीवन जी बिल्कुल पहुंच गई होगी। और फिर अगर एक करोड़ गांव से ही 4 से 5 लाख मेरे ही संज्ञान में है। हाँ। पता नहीं अब ये उसके बताए अनुसार कि मैं हाँ। बीना से ये चेक बांटता आ रहा जी। हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में किन लोगों को कैसे ठगा होगा ये तो कोई नहीं जानता। अगर सीबीआई जांच और बड़ी जांच हाँ। हो तभी पता चलेगा कि इसमें कितने कर्मचारी कौन कौन इन्वॉल्व है। जी तभी मैं इस आपके खबर भारत के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जांच को बड़े लेवल पर कराया जाए ताकि किसानों को न्याय मिले और आगे किसी किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और इस तरीके से बिल्कुल यही उम्मीद हम भी करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी स्टूडियो में आने के लिए, अपनी बात को प्रमुखता से रखने के लिए। रामजीवन मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिला महामंत्री किसान मोर्चा पूर्व सरपंच कोठार शाहपुरा, और साथ में जुड़े हुए थे पीड़ित ग्राम गुनगा तहसील बैरसिया से राम सिंह कुशवाहा जी। तो फिलहाल मुआवजे की ठगी, इस पर आधारित ये विशेष जो रिपोर्ट थी और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि सच का सामना करें वो लोग, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही जुड़ पाए। इसके फॉलोअप के साथ जल्दी फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अब ना हो निराश, क्योंकि खबर भारत पर होगी आपकी हर समस्या की सुनवाई। जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे हम आपकी आवाज। देखिए खबर भारत का खास कार्यक्रम जन चौपाल, प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के चैनल नंबर 365 पर। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर